हैप्पी न्यू ईयर। आज हम तृतीय वर्ष की अगली क्लास में पढ़ेंगे बौद्धिक विकास के बारे में। जो कि आपका सेकेंड यूनिट है। कल की क्लास में जो मैंने आपको बताया था सामाजिकरण और भाषा विकास के बारे में, वह भी सेकेंड यूनिट के अंतर्गत ही आता है। बौद्धिक विकास, जिसे कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि बुद्धि का विकास होना। बुद्धि एक ऐसी योग्यता है जिसके कारण व्यक्ति अपनी किसी भी विपरीत परिस्थिति में, कह सकते हैं कि अपनी विपरीत परिस्थिति में या बुरे समय में बुद्धि के द्वारा उन परिस्थितियों को सहन करने और उन परिस्थितियों से उबरने की क्षमता रखता है। बुद्धि हमारे अंदर एक वंशानुगत जो क्रम होता है, वंशानुगत जो कारण है, उसके कारण ही बुद्धि का विकास होता है। बुद्धि एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे कि हमारे सोचने समझने की जो शक्ति है उसका पता चलता है। हमारे व्यक्तित्व के बारे में भी जो कह सकते हैं कि व्यक्तित्व की जो हमारे अंदर की जो योग्यता है, व्यक्ति की योग्यता, उसका भी विकास, या कह सकते हैं कि उसके बारे में जो जानकारी मिलती है वह बुद्धि के द्वारा ही मिलती है। जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है या हम जैसे जैसे उम्र में बढ़ते जाते हैं, हमारी बुद्धि का विकास बढ़ता जाता है। बुद्धि का विकास पर जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि वंशानुगत कारण बहुत ही अहम कारण है इसका, लेकिन इसी के साथ साथ हमारा जो वातावरणीय जो माहौल होता है, वातावरण जो है, शिक्षा है, उसका भी हमारी बुद्धि पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमारे यह जरूरी है कि जिस तरीके से वंशानुगत जो गुण आते हैं उसमें जिस तरीके से बुद्धि का विकास होता है, उसी तरीके से जो वातावरण है और शिक्षा जो है वह हमें इतनी अच्छी मिलनी चाहिए जिसके कारण कि हमारा जो बुद्धि का विकास है और तीव्र गति से हो सके। फिर इसके बाद आता है मानसिक आयु एवं बुद्धि लब्धि। मानसिक आयु और बुद्धि लब्धि। मानसिक आयु क्या कहलाती है? अपने मानसिकता के आधार पर, यानी कि मानसिक जो बुद्धि है वह होती है मानसिकता के आधार पर हमारी जो शारीरिक बुद्धि शारीरिक जो आयु है उसके अनुसार हमारे अंदर कितना विकास है, हो रहा है, वो कहलाती है मानसिक आयु। और बुद्धि लब्धि वह कहलाती है जो बुद्धि के अंदर, जिसको कि इंग्लिश में कहा जाता है आईक्यू पावर, यानी कि हमारी सोचने समझने की जो शक्ति है उम्र के साथ अकॉर्डिंग किस तरीके से, यानी कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो उम्र में तो कम होते हैं लेकिन वह बुद्धि के हिसाब से बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं। यानी कि उनको अगर हम, कई बार आप देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको हम बड़ी जो कक्षा के बच्चों के सवाल पूछ ले तो वह भी हल करके बता सकते हैं। तो इस तरीके से उनकी जो होती है वह बुद्धि लब्धि का पता चलता है, यानी कि उनकी जो शारीरिक पावर है उससे कई गुना अधिक उनकी मेंटलिटी जो सोच होती है वह बहुत ही अधिक होती है। यानी कि इस बुद्धि लब्धि से उनके तर्क करने की, सोचने की, चिंतन करने की उस पावर का पता चलता है, जिसका कि फॉर्मूला है IQ बराबर इंटू 100। ये है इसका बुद्धि लब्धि का पता करने का फॉर्मूला, जिसमें कि M है मानसिक आयु, C है शारीरिक आयु, इन दोनों, ये जब हमें दोनों पता हो गए तो हमें किसी भी बच्चे की IQ पावर जो है वह आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि मानसिक आयु और शारीरिक आयु पता चलने पर उसकी बुद्धि लब्धि निकाली जा सकती है।
इसके बाद आता है कि बौद्धिक जो विकास है उसकी कुछ अवस्थाएं होती है, जैसे कि कुछ अवस्थाएं हैं, बौद्धिक विकास की कुछ अवस्थाएं, जैसे कि प्रतिव्रत क्रियाएं होती है, प्रतिव्रत क्रिया होती है, ठीक है। सेकंड होती है ऐच्छिक क्रियाएं, थर्ड होती है उद्देश्यपूर्ण क्रियाएं। प्रतिव्रत क्रियाएं, ऐच्छिक क्रिया, उद्देश्यपूर्ण क्रियाएं, फिर आती है निर्देशित क्रियाएं, और फिर पांचवी आती है नियोजित क्रियाएं। अवस्था, ये जो है प्रतिव्रत क्रिया की अवस्था, ऐच्छिक क्रिया की अवस्था, उद्देश्यपूर्ण क्रिया की अवस्था, निर्देशित क्रिया की अवस्था और नियोजित क्रिया की अवस्था, ये जो सारी अवस्थाएं है वह आती है बुद्धि विकास की अवस्थाएं कहलाती है। इसमें क्या होता है, बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, जैसे कि जन्म के समय जो क्रियाएं करता है वह कहलाती है प्रतिव्रत क्रियाएं, जिसके कारण भी उनकी बुद्धि का पता चलता है। कि कुछ बच्चे होते हैं जो कमजोरी, वीकनेस के कारण, या कह सकते हैं कि उनको पौष्टिक भोजन न मिलना होता है, वंशानुगत कारण होता है, वातावरणीय कारण होता है, उस कारण उनमें कुछ ऐसी बुद्धि की जो मतलब उसमें किसी बच्चों में विकास अधिक होता है और किसी बच्चों में कम विकास हो पाता है। तो उनमें जो ये अवस्थाएं होती है वह भी उसी के अकॉर्डिंग कम और ज्यादा होती है। तो प्रतिव्रत किया तो कि बच्चा जब छोटा होता है, ना समझ होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जन्म के समय जो भी उसके अंदर उद्दीपन, यानी कि अंदर की तरफ आंतरिक जो उद्दीपन क्रियाएं होती है वह कहलाती है प्रतिव्रत क्रियाएं। जैसे कि उनके अंदर पेट दर्द होना, जी मचलाना, के क्या दर्द होना, दस्ते लगना, किसी भी तरह का जो अगर उनमें दर्द वगैरह होता है तो वह किसी भी चीज को भाषा के रूप में हमको बता नहीं पाते, लेकिन वह कुछ ऐसी क्रियाएं करते हैं या रोते वगैरह है उनका, तो उसके कारण हमें उनकी अवस्था का पता चलता है। फिर आती है ऐच्छिक क्रिया, इसमें वह क्रिया आती है जिसके अंतर्गत जो प्रतिव्रत क्रिया होती है, जैसे उम्र बढ़ती है तो बच्चा जैसे चलना फिरने लगता है, किसी चीज के पीछे दौड़ता है, या हम कह सकते हैं कि पकड़ने की वगैरह कोशिश करता है, तो उसमें वह अपनी ऐच्छिक क्रिया यानी कि अपनी इच्छा अनुसार क्रिया करना शुरू कर देता है। फिर आता है उद्देश्यपूर्ण क्रियाएं की अवस्था। इस अवस्था में मनुष्य अपनी उद्देश्य, जो उनका उद्देश्य है, लक्ष्य होता है, उसको पूर्ण करने की कोशिश करता है। तो अपनी बुद्धि के द्वारा वह अपने उद्देश्य को, अपने जैसे चिंतन है, मनन है, तर्क शक्ति है, इस तरीके से वह अपने उद्देश्य को पूरा करने की कोशिश करता है। फिर आता है निर्देशित क्रिया अवस्था। इसमें जो निर्देश होते हैं, मतलब कि बड़ों के द्वारा हमेशा बच्चों को अच्छे निर्देश देने चाहिए, तो उसके लिए जो उनके निर्देशित जो क्रियाएं होती है, यानी कि उनको जो निर्देश दिए गए उन क्रियाओं को वह पूरी करने की कोशिश करता है। फिर आता है सबसे लास्ट नियोजित क्रियाएं। इस अवस्था, ये कौन सी अवस्था होती है, यानी कि मनुष्य की सबसे लास्ट अवस्था, यानी कि वह जब बुजुर्ग हो जाता है तब उसमें नियोजित क्रियाओं की अवस्था आती है। यानी कि जो उसने सोच समझ के जो क्रिया की जाती है, सोच समझ के, नियोजित, सुनियोजित करके, या मतलब समझ करके कि हर तरह की जो क्रिया कर रही है, वह कोई काम कर रहा है तो उसको किस तरीके से करना चाहिए, वह सब आती है नियोजित क्रियाओं की अवस्था के अंतर्गत। तो इस तरीके से जो भी मनुष्य है वह अपनी बुद्धि के द्वारा, यानी कह सकते हैं कि बुद्धि के विकास में उनको ये अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। जब अगर मनुष्य इन सारी अवस्थाओं को अच्छी तरह से पार कर लेता है तो हम कह सकते हैं कि उसके अंदर बुद्धि का विकास पूर्ण तरह से हो गया है। उसके बाद आता है बुद्धि परीक्षण।
बुद्धि परीक्षण, बुद्धि का परीक्षण करना। बुद्धि परीक्षण कहलाता है बुद्धि का परीक्षण करना, यानी कि किसी भी जैसे सवाल जवाब करके, प्रश्नोत्तर करके उनको के किसी भी तरीके से उसकी परीक्षा लेके उसके बुद्धि का पता लगाना, यानी कि उसके अंदर कितनी बुद्धि है, अपनी आयु के अकॉर्डिंग कितनी बुद्धि या अक्ल है, उसका परीक्षण करने या कि पता लगाना कहलाता है बुद्धि परीक्षण करना। इसकी खोज सबसे पहले फ्रांस के वैज्ञानिक बीने ने की थी, जिसका सहयोग साइमन नामक मनोवैज्ञानिक थे। ये जो साइमन नामक मनोवैज्ञानिक ने उनका साथ दिया था। उन्होंने एक ऐसा मानदंड बनाया था जिसके द्वारा बुद्धि परीक्षण अच्छे से किया जा सकता है। इन्होंने फ्रांस के वैज्ञानिक बीने तथा मनोवैज्ञानिक साइमन, इन दोनों ने मिलकर 1905 में बीने साइमन बुद्धि मानदंड बनाया था, जिसके अंतर्गत हमें बच्चे की बुद्धि का परीक्षण अच्छे से कर सकते हैं। ये ऐसा मानदंड है जिसके द्वारा बच्चों की आईक्यू पावर कह सकते हैं, यानी कि बुद्धि लब्धि का भी पता किया जा सकता है, और बच्चा कितना होशियार है या कमजोर है इसका परीक्षण आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद आता है, इसके कुछ प्रकार है, बुद्धि परीक्षण के कुछ प्रकार है, जैसे कि व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, सामूहिक बुद्धि परीक्षण। बुद्धि परीक्षण भी कई तरह से किया जाता है, जिसमें कि आता है व्यक्तिगत, सामूहिक, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, सामूहिक बुद्धि परीक्षण, शाब्दिक, अशाब्दिक, अन्य प्रकार के शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। कुछ आते हैं अन्य प्रकार के जिसमें कि शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों ही तरह के परीक्षण इंक्लूड होते हैं। इसमें दोनों तरह के इंक्लूड होते हैं। एक आते हैं समय सीमा युक्त कुछ सवाल किए जाते हैं, परीक्षण होते हैं सीमा युक्त, और कुछ होते हैं समय रहित परीक्षण। ये होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये आते हैं प्रकार। बुद्धि परीक्षण के ये प्रकार, यानी कि बुद्धि का जो परीक्षण, ये जो मानदंड बनाया गया है उसमें किस तरीके से, किन तथ्यों के आधार पर, यानी कि किस प्रकार से बुद्धि का परीक्षण किया जाता है। तो वह है एक तो व्यक्तिगत, फिर सामूहिक, शाब्दिक, अशाब्दिक। एक अन्य प्रकार का आता है जिसमें कि शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों तरह के परीक्षण किए जाते हैं। फिर आता है समय सीमा युक्त और एक आता है समय रहित। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में केवल एक ही व्यक्ति, एक समय में केवल एक ही व्यक्ति की बुद्धि का परीक्षण किया जाता है। फिर आता है सामूहिक, जिसमें कि एक व्यक्ति या दो व्यक्ति या दो से अधिक, यानी कि बहुत से व्यक्तियों का समूह बनाकर उसका बुद्धि का परीक्षण किया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे टीवी पे सीरियल आता है करोड़पति, उसमें जैसे सबसे पहले जो परीक्षण किया जाता है, यानी कि कई बच्चों को एक साथ सवाल पूछा जाता है और उसके बाद उसका आंसर जिसके अकॉर्डिंग सबसे फर्स्ट नंबर पे दिया जाता है उसको
उसका चयन किया जाता है। तो उसी तरीके से जो सबसे पहले जिन सबको मिलाकर जो एक सवाल सब बच्चों को मिलाकर पूछा जाता है तो वह आता है सामूहिक बुद्धि परीक्षण में। और उसके बाद केवल हॉट सीट पे बिठाकर एक बच्चे को सवाल पूछा जाता है तो वह आता है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत। फिर आता है शाब्दिक में होता है परीक्षण में शब्दों के द्वारा यानी कि भाषा के रूप में बच्चों का बुद्धि परीक्षण किया जाता है। फिर अशाब्दिक में जिसमें कि शब्दों का या भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता। फिर अन्य प्रकार का एक ऐसा होता है जिसमें कि कई बार शब्दों का और बिना शब्दों का दोनों तरह का परीक्षण किया जाता है। समय सीमा युक्त परीक्षण होता है। इस परीक्षण में समय कुछ प्रश्न दिए जाते हैं जिनको उनके ऊपर कुछ समय की पाबंदी लगा देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं हमारी जो परीक्षा होती है कॉलेजेस है स्कूल्स की है तो उनके लिए हमको कुछ सीमा युक्त यानी कि समय सीमा कर दी जाती है कि 3 घंटे का प्रश्नों के उत्तर देने यानी कि आपका पेपर 3 घंटे का, उसके अंदर ही हमको उन सवालों के जवाब देने पड़ते हैं तो वह कहलाता है समय सीमा युक्त परीक्षण। और एक होता है समय रहित परीक्षण यानी कि जिसका समय की कोई सीमा नहीं है। सीमा रहित यानी कि इसमें समय की जो कोई भी सीमा नहीं होती यानी कि अनंत समय तक, यानी कि हमें सवाल वही होते हैं लेकिन उसके लिए समय की कोई तरह की पाबंदी नहीं होती है तो वह कहलाते हैं समय सीमा रहित परीक्षण। तो इस तरीके से व्यक्तिगत रूप से सामूहिक रूप से शाब्दिक अशाब्दिक रूप से कई बार इन दोनों को मिलाकर समय सीमा युक्त और सीमा रहित इस तरीके से हमारी बुद्धि का परीक्षण किया जाता है। तो बुद्धि का जो मैंने आपको बताया है कि इसकी कुछ अवस्थाएं होती है और इसके कुछ प्रकार होते हैं। जिस तरीके से उन प्रकारों के आधार पर ये बुद्धि का परीक्षण किया जाता है कि बच्चे की जो शारीरिक जो आयु होती है उसके आधार पर उसकी बुद्धि की आयु कितनी अधिक है उसका परीक्षण करके ही उसकी बुद्धि का IQ पावर कह सकते हैं या बुद्धि लब्धि ज्ञात की जाती है। तो इस तरीके से प्रत्येक व्यक्ति के जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो अपने आस पड़ोस से है, वातावरणीय कारण से है, मित्रों से है, खेल से है, जो भी मैंने आपको बताया शारीरिक रूप से मानसिक रूप से और कामक क्रियाएं करके खेल विकास से उसके सबके द्वारा हर क्षेत्र से बच्चे का हर तरह से बुद्धि का विकास होता है। तो इस तरीके से बच्चों को हमेशा हमें यह ध्यान रखना चाहिए शिक्षक के रूप में, माता पिता के रूप में, एक मित्र के रूप में, बड़े भाई बहन के रूप में हमें यह ध्यान रखना चाहिए बच्चे को हमेशा ऐसी अच्छी बातें सिखाई जाए या उनको इस तरीके से ट्रेन किया जाए कि उनके बुद्धि का विकास अच्छे से अच्छे तरीके से और जितना ज्यादा जल्दी हो सके विकसित हो सके। उनको हर समय हमें अच्छी अच्छी बातों से अच्छे अच्छे वातावरण से प्रेरित करना चाहिए जिससे उसके कारण उनके बुद्धि का विकास हो सके। आज के लिए इतना ही। आज मैंने आपको बुद्धि लब्धि, मानसिक आयु, बुद्धि परीक्षण और उसके प्रकार के बारे में बताया है। आगे की कक्षा में मैं आपको कल जो है उसमें सृजनात्मकता के बारे में बताऊंगी। आपका ये 2nd यूनिट चालू हो चुका है जो कि कल की कक्षा में भी मैंने आपको जो समझाया था वो भी 2nd यूनिट का ही पार्ट था। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।